नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज में हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। तो इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा सियासतदार कहां रहा। योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर राजधानी लखनऊ के बाहर कैबिनेट बैठक की तैयारी में है। ऐसा यह दूसरा मौका होगा जब लखनऊ के बाहर योगी मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक होगी, और इसके पहले प्रयागराज कुंभ के दौरान संगम किनारे कैबिनेट की बैठक हुई थी। आपको बताते चलें कि इस बार की कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में आयोजित होगी। 13 दिसंबर को जहां पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर प्रदेशवासियों को एक सौगात देंगे, तो वहीं लोकार्पण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी। इसको लेकर वाराणसी प्रशासन तैयारी में जुट गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ही कैबिनेट बैठक होगी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बाबा का आशीर्वाद लेकर हम कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि बीजेपी को सत्ता का अहंकार है। सत्ता का अहंकार है। भगवान भोलेनाथ के गर्भ क्षेत्र में भगवान शिव के अलावा किसी का भी महत्व नहीं होता है, लेकिन इस भाजपा सरकार का अहंकार है कि भगवान काशीनाथ की नगरी में और भगवान काशी के मंदिर में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की पूजा होती है, वहां भाजपा सरकार सत्ता के अहंकार में कैबिनेट बैठक करने जा रही है। कैबिनेट बैठक अगर करना था तो आप किसी गांव में करते, किसी दलित के घर पे जाकर करते, तब हम मानते हैं। ये वो लोग हैं जो आधी रात को दलितों को जला देते हैं। एक भव्य काशी कॉरिडोर के बनने जा रहा है और इसका जो निर्माण हुआ है उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करेंगे। और उसको देखते हुए जिस प्रकार से कुंभ में हम लोगों ने कैबिनेट की बैठक करी थी, उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए वहाँ पर हम लोग एक कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लखनऊ के बाहर अगर कहीं हुई है तो प्रयागराज के कुंभ में हुई है, और एक बार फिर लखनऊ के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक वाराणसी में होने जा रही है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद 16 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ अपनी अगली कैबिनेट बैठक वाराणसी में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव के पहले काशी विश्वनाथ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर ये बैठक हो सकती है। कई कैबिनेट प्रस्ताव पास होंगे, सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, ऐसे में अगर वहां कैबिनेट बैठक होती है तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल के लिए एक विशेष संदेश जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जिस तरह से वहां पर उन्होंने फैसला किया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कैबिनेट बैठक होगी। देखना होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में इस कदम का बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 11 दिसंबर को किसान अपने घर लौट जाएंगे। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित हुआ है। मोर्चे खत्म हो रहे हैं। 11 दिसंबर से घर वापसी होगी। उस पे आया है, और जो ऐतराज थे वे उन्होंने उन ऐतराजों को वापसी ले लिया।
जो किसानों ने अपनी बात कही थी उन्होंने मान ली। कल उस पे पक्के पेपर पे वो चीजें आ जाएंगी और जिस तरह से आंदोलन का समापन होना है उस तरह से आंदोलन का समापन हो। वो दो चीजें रह रही हैं। वो 5 लोग हमारे हैं, वे जाएंगे, पूर्ण रूप से बातचीत उनसे करेंगे और पक्के पेपर वे आएंगे, तो उसके बाद ही समापन कर उसका घोषणा होगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के परशुरामपुर में जनसभा करने पहुंचे। स्वतंत्र देव ने अपने भाषण की शुरुआत देश के पहले सीडीएस रहे विपिन रावत को याद कर, साथ ही श्रद्धांजलि देकर और 2 मिनट का मौन रखकर, साथ ही मौजूद भीड़ से भी मौन रखने की अपील करके साथ की। स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किए गए तमाम कार्यों को याद किया। साथ ही बोले कि अटल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य मोदी और योगी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया है, अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब हिंदू ना मुसलमान से लड़ेगा और ना मुसलमान से हिंदू लड़ेगा, बल्कि मिलकर योगी मोदी के नेतृत्व में गरीबी से लड़ेंगे, अपराधियों से लड़ेंगे, साथ ही महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों से लड़ेंगे। अपने कल्याण के लिए हम लोग एक होकर लड़ेंगे। इस देश के अंदर 70 सालों से, इस देश के अंदर 70 सालों से देश का अपमान होता रहा। आज दुनिया के अंदर भारत माता जय बोलने में लोग शर्म करते थे, वंदे मातरम बोलने में शर्म महसूस करते थे। वह स्वतंत्रता सेनानियों ने जो वंदे मातरम और भारत माता जय के नाम पर गले में फांसी का फंदा चूम लिया था, लोग धरती पर उतरते थे तो प्रधानमंत्री पता कहाँ खो जाता था, विश्व के धरती पर पता नहीं चलता था। आदरणीय मोदी जी अमेरिका से लेकर चाइना तक और विक्टोरिया महल में भी प्रवेश करते हैं तो 70 सालों बाद पहली बार वंदे मातरम और भारत माता का जय जयकार पूरी दुनिया की धरती पर होता है। ये हिंदुस्तान का सम्मान है भाई, हिंदुस्तान का सम्मान है। और इस देश के अंदर इन्हीं लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो ट्रस्ट चलाते हैं, सपा बसपा कांग्रेस, आप जो ट्रस्ट चलाते हैं, पार्टी नहीं चलाते हैं। ये लोग कहते थे राम मंदिर पर अस्पताल बना दिया जाए। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पुलिस लाइन में मीटिंग आयोजित कर एसएसपी शिवहरि मीणा ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए। इस निर्देश में बताया गया कि जनमानस में भयमुक्त वातावरण बना रहे, इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो सके, इसके लिए सभी प्रयास अभी से शुरू हो जाने चाहिए। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेके झांसी पुलिस प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों के तहत ही थानों पे एक चुनाव मुंशी नियुक्त किया गया है, साथ ही साथ एक नोडल ऑफिसर के रूप में एक सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी सहायता के लिए एक और कर्मचारी नियुक्त किया गया है ताकि जो सूचनाएं हैं वो समय से जा सके। साथ ही साथ जो चुनाव की प्रक्रिया है, पोलिंग बूथ और सेंटर का भ्रमण, हिस्ट्री सीटरों की चेकिंग, NBW का तामीला और अन्य जिस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज बुलाकर मीटिंग करी गई है, सेंसिटाइज किया गया है, लोगों को बताया गया है क्या कार्रवाइयां करनी है ताकि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जनता जनमानस भयमुक्त होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कर सके, इसके लिए झांसी का पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से ये प्रयास का प्रतिफल रहेगा कि चुनाव सकुशल संपन्न हो। और इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए JMD न्यूज के साथ। यूपी के
कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के सयारा मैदान में बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री और प्रयागराज मंडल के प्रमुख सेक्टर प्रभारी अशोक गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम दल के लोग अपने बीच में आकर गुमराह करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, प्रलोभन देकर वोट लेने का भी काम करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान, मजदूर, नौजवान भाजपा के झांसे में आकर बहक गया था। भाजपा सरकार में देश में निजीकरण की व्यवस्था लागू हो गई है। अब यूपी में चुनाव आ गया है तो भाजपा को लगने लगा कि अब सरकार जाने वाली है। इसीलिए मोदी जी ने किसान कानून वापस करने की घोषणा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सपा, बसपा और कांग्रेस को फेल बताकर अगली दफा ही भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी के बयान पर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह डिप्टी सीएम का बड़बोलापन है। उनके पास जुबान है, वह कुछ भी बोल सकते हैं। आज सिराथू विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जैसा आप लोगों को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में आम चुनाव वो बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इसके तहत इस विधानसभा से 2022 के लिए श्री संतोष त्रिपाठी जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, उनको इस विधानसभा से 2022 के लिए प्रभारी आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार बनाने का काम किया। गौतम जी, संतोष त्रिपाठी जी किस विधानसभा के रहने वाले हैं, कब से बसपा के लिए काम कर रहे हैं? संतोष त्रिपाठी जी काफ़ी दिनों से बहुजन समाज पार्टी में लगे हुए हैं और हमेशा समय समय पर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को जब भी इनके सहयोग की जरूरत पड़ती थी हमेशा ये साथ रहा करते थे और कार्यक्रमों में भी रहा करते थे। और ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी पार्टी में है तो पार्टी में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फ्रंट पे नहीं हैं और बात पार्टी में हमेशा मतदाता के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और वही उन्हें उसी बीच से किसी साथी को चुनाव भी लड़ने का मौका मिलता है। लंबे समय से काम कर रहे हैं। मऊ जनपद की राशि श्रीवास्तव का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी टीम में हो गया है। मऊ जनपद को कबड्डी के लिए मैट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा तो दे दिया गया है, पर मऊ की गरीब परिवारों के बच्चे जो स्टेडियम में खेलने और अपनी प्रतिभा को निखारने आते हैं, उन्हें विधायक जी द्वारा दिए गए जूते के वादे हवाई निकल रहे हैं। खिलाड़ियों की बात माने तो पिछले साल घोसी विधायक विजय राजभर ने मऊ कबड्डी खिलाड़ियों को मैट शू देने का वादा किया था। मैट शू के अभाव में जहां बच्चों की प्रतिभा प्रभावित हो रही है तो वहीं आए दिन चोट लगना आम बात हो गई है। सारे जो कबड्डी के खेल होते हैं हमारी देखरेख में हमारा फेडरेशन चलता है जो वित्त विहीन है, इसका कोई सरकारी बजट नहीं आता है। अपने स्तर पे हम जनप्रतिनिधियों से, लोकल लोगों से लेकर के सहयोग इन बच्चों की जहाँ तक हो सकती है मदद करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ की एक बच्ची, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि मऊ जनपद में किसी बच्ची का सिलेक्शन सब जूनियर नेशनल के लिए हुआ है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि राशि श्रीवास्तव जो बच्ची है, 6 दिसंबर को हमारा ट्रायल था वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में, उसमें इस बच्ची का सिलेक्शन सब जूनियर नेशनल के लिए हुआ है। और ये बच्ची 13 से लेकर 27 दिसंबर तक सिगरा स्टेडियम में कैंप लगेगा। वहाँ से फिर ये बच्चियाँ 28 से 31 दिसंबर तक उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में आयोजित सब जूनियर नेशनल में प्रतिभाग करेंगी। जूते के बाद जैसे हम लोग खेलते हैं, रनिंग करते हैं इस पर, तो हम लोग का जूते के न रहने की वजह से हम लोग का पैर मोच खा जाता है, फिर गिरते हैं नीचे छाला भी उभर जाता है। इसमें जैसे दानेदार होता है मैट पे, तो हम लोग मैट शूज खेलते हैं तो हम लोग के नीचे छाला हो जाता है। तो हम लोग सीनियर है, थोड़ा मैट शूज खरीद लेने लगे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे ग्राउंड के लड़के हैं, सभी लोग गरीब घर के हैं, इसीलिए जो सरकारी है तो यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैट के अभाव से सबको चोटी लगती रहती है। बनारस सिगरा गए, स्टेडियम गए थे हम लोग, सब जूनियर नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है। वहाँ पे 13 से 27 तारीख तक कैंप लगेगा हमारा, उसके बाद दिसंबर, और उसके बाद से हम 28 से 31 दिसंबर तक हमारा उत्तराखंड में लगेगा नेशनल के लिए, सब जाएंगे टीम।
अच्छा, तो आप बेसिकली आप नेशनल के लिए जूनियर टीम के लिए आप चयनित हो चुकी हैं? हाँ, सब जूनियर टीम के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। ये हमारे पास मैट शूज़ की सुविधा नहीं है और मैट है हमारे पास लेकिन मैट शूज़ नहीं है, इस वजह से खेलते तो चोट लग जाता है। तो मैंने मिस्टर विजय राजभर ने बोला था, उन्होंने मैट शूज़ दिलवाने के लिए, विधायक है वो। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय में आखिरकार जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त तो कर दी है, लेकिन हड़ताली रेजिडेंट ओपीडी में अपने सेवाएं फिलहाल बंद रखेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया कि पूरे देश में रेजिडेंट की हड़ताल चल रही है, जिसको लेकर कानपुर में भी हड़ताल थी। गुरुवार को सेकेंड और थर्ड ईयर के रेजिडेंट से बात की गई और उनको बताया गया कि हम डॉक्टर हैं और मरीजों की समस्या को देखते हुए हड़ताल खत्म की जाए। थर्ड ईयर के रेजिडेंट ने आश्वासन दिया है कि वो आईपीडी को छोड़कर इमरजेंसी व वार्डों में अपनी सेवाएं देंगे। ऐसा कि पूरे देश में रेजिडेंटों की हड़ताल है और दिल्ली में तो कई सारे अस्पताल में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी इत्यादि क्लोज कर दिया, लेकिन हमारे इमरजेंसी कभी बंद नहीं हुई थी। और आज हमारा जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर्स हैं जो रेजिडेंट्स हैं, उससे मैंने कहा कि जो हमें चूँकि हम डॉक्टर्स हैं तो इंसानियत के दृष्टिकोण के तहत आप इसको जो ख़त्म करने की बात करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अभी उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है कि जो थर्ड ईयर हैं जो 12 दिन से नहीं थे वो दोबारा से काम पे लौट रहे हैं, लेकिन हाँ ओपीडी सेवाएं के लिए उन्होंने अभी एग्री नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरे जो नेशन वाइड बंद हैं, तो लेकिन एमरजेंसीज में, वार्ड्स में और ओटीज़ में हमारे थर्ड ईयर वापस लौट रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।